सर मजेदार तो ये है कि वो ये कह रहे थे मीडिया में कि मैं अपना प्रोस्पेक्टिव समझाना चाहता था पुतिन को, और इससे सरकार इनसिक्योर हो गई कि मैं पता नहीं क्या कह सकता। सर पूरी दुनिया में घूम घूम कर वो किस तरह से भारत को लेकर बातें करते हैं, कैसे चीन की गाथा गाते हैं, कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर एक डायलॉग बोलता है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो 10 जगह यही बात बोलते हैं। तो क्या ये बातें रूस के जो अधिकारी हैं, डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर, उनको समझ में नहीं आती होंगी? तो पता नहीं चलता 100% होगा समझ में आती है। इनका। वो यही चीजें तो रिपोर्ट करते हैं। और जब आप हर चीज पे डोनाल्ड ट्रंप को कोट करते हैं, उन्होंने कहा होगा सर ये तो लगता है उसका एजेंट है, आप मत मिलिए इससे। ये लोग समझ नहीं पाते ना, जिनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा कि सरकार ने मुझे नहीं बुलाया, उनको पता नहीं मैं क्या कहूंगा। आपकी ऐसी छवि क्यों है कि हमको पता नहीं आप क्या, खुद ही कह रहे हैं कि मैं तो अनगाइडेड मिसाइल हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। तो हम फिर पीछे हट जाते हैं, भाई ऐसे व्यक्ति से नहीं करना। जब राजदूत बेटा, लोग अपने आप को सब राजदूत कहते हैं, लेकिन एक जो हमें क्रेडेंशियल जिसको कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रपति, मिसाल के तौर पे मैं आपका राजदूत था सूडान में, तो हमारे राष्ट्रपति पत्र लिखते हैं वहां के राष्ट्रपति को कि प्रिय राष्ट्रपति, मेरे प्रिय मित्र, मैं दीपक वोरा को नॉमिनेट कर रहा हूं, वो मेरा राजदूत रहेगा आपके देश में, और जो कुछ वो कहेगा आप ये मानिए कि वो मेरी तरफ से कह रहा है, वो मेरी आवाज है। तो बड़ी इट्स अ वेरी पावरफुल डॉक्यूमेंट। और फिर हम जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, फिर हमें वो जो होस्ट गवर्नमेंट है उसका जो चीफ है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, नॉर्मली प्रेसिडेंट रिसीव करता है, फिर अंदर ले जाके चाय पिलाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बातचीत होती है, एंड ये है वो है, खत्म। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा इज दैट जो राजदूत का रोल होता है ना, वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। जैसे अमरीकी हमें असेस करते हैं, हम उनको असेस करते हैं। जैसे रूसी हमें करते हैं, हम उनको करते हैं। एक मजेदार, आपको विकी लीक्स का नाम सुना है? तो जी मैं जी किसी जी। देश में राजदूत था, तो कोई उसने अमेरिकन केबल लीक कर दिया था कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने कहा था। कौन से प्रधानमंत्री मुझे याद नहीं है, शायद प्रेजेंट वाले से पहले कुछ कहा, कह दिया था। तो वहां के राजदूत मेरे पास आए तो कहने लगे, मिस्टर एम्बेसडर, मैं आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये जो व्यूज लीक कर दिए हैं वो सीक्रेट केबल था, ये नहीं होना चाहिए था, तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा। मैंने कहा राजदूत क्यों नाराज हो रहे हो? अगर आप पढ़ोगे कि हम आपके राष्ट्रपति के बारे में क्या कहते हैं तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी। तो आप खामोश हो जाइए। आपने जो कहना था कर दिया, आपने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो मैं दिल्ली को तुरंत मैसेज भेजा कि वो माफी मांगने आए। है तो है भाई। अब आई एक्सरसाइज कई बार बेटा, कई देशों में कई लोगों से मैं मिलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, मलेशिया में मैं था, वो आ रहे थे, मैंने कहा सर इनसे मत मिलिएगा, ये बहुत वो है, ये है वो। मान जाते हैं, नहीं मानना है, अल्टीमेटली उन्हीं का, उनकी मर्जी है ना। अच्छा आपको याद होगा, एक चीज और बताता हूँ, आई टेल यू अनदर थिंग। वो एक होता था बेटा, ये बोफोर्स में इन्वॉल्व था, इटालियन एक, क्वार्टर क्वार्टर बुच्ची क्वार्टर कौतरॉकी, उच्ची। हाँ कौतरॉकी। हाँ याद है। हाँ तो वो किसी के मलेशिया, अब तो मर मामा गया। भी, किसी के मामा भी है सर वो। अच्छा ओके। तो वो जो था वो मलेशिया में सेटल हो गया, यहाँ से तो भाग गया था जब उसको पकड़ना था। तो मलेशिया में जैसे वो नायक वायक भी वहां बैठा हुआ है। तो अ, एक हमारी विजिट थी, तो हमने गेस्ट लिस्ट में देखा उसका नाम। तो हमने कहा यार तुम क्या बोल रहे हो, नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि उस वक्त वो तो सारी दुनिया को कहता है कि जी मुझे बुलाया गया था, यू नो, टू टॉक टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब टॉक किया है नहीं किया है एटसेट्रा, देयर वाज नो क्वेश्चन। हमने कहा "आप इसको बिल्कुल निकाल दीजिए", एंड वी वर टफ, निकाल दिया उसको, नहीं बुलाया। सो ये चीजें होती हैं कि यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। और मेरा मानना है हमारी डिप्लोमेसी में हम अपनी राय रखते हैं, लेकिन दूसरे का भी सोचते हैं कि वो क्या चाहता है। You know, हम लोग क्या कहते हैं, राइडिंग रफ शॉट, और हटो पीछे, हटो हटो हटो, हम कोई करेंगे जो हमने जैसे अमरीकी करते हैं, हम वो नहीं करते। हम लोग बड़े रिफाइंड हैं सर तभी तो कहते हैं वी आर द बेस्ट। और मैं सर वी आर कंफर्म द। करता हूँ, मुझे भूल जाइए, बाकी हमारे, लीव मी आउट, बाकी हमारे राजदूत टॉप नॉच है, टॉप क्लास। मैं नहीं हूँ, वो सब है। मैं तो एक साधारण बेटा हूँ अपनी माँ का। सर एक चीज और जो समझने वाली है कि जो बहुत कूद रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया गया, याद कर लीजिए डोकलाम के वक्त वो क्या कर रहे थे। भारत की सेना चाइना के सेना के सामने आमने सामने खड़ी थी, और वो डोकलाम में क्या चल रहा है इसका फीडबैक लेने के लिए चाइना के एम्बेसडर के घर में चाय पार्टी कर रहे थे। तो आप और फिर इससे कहते समझ क्या, जाइए ये बातें कहीं और फिर छिपती हैं। कहते हैं, मुझे याद है कि हमारे जवान पिट रहे हैं। हाँ। यार ये चीजें नहीं कही जाती फौज के बारे में। अभी वो मेरा एरिया है बेटा, लेह लद्दाख। आपको पता है कि गालवान में
जो हुआ था वो मेरा इलाका, आई वाज देयर विद इन अ फ्यू डेज, यू नो, आई एम स्पेशल एडवाइजर देयर, पहुंच गया यार, जवानों से कहा देखो यार नेक्स्ट कॉन्फ्रंटेशन होगा फोन करना, मैं आऊंगा, सबसे आगे मैं चलूंगा, देखता हूँ इनको ऐसी की तैसी इनकी है, उनका फिर हौसला बढ़ता है, ये कहना कि हमारे लोग पिट रहे हैं, ये दिस इज क्या बोल सकता हूँ बेटा, आई डोंट वांट टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट दिस इज अनबिकमिंग, ये नहीं होना चाहिए ना, दिस इज नॉट, क्योंकि ये हमेशा के लिए, ये इंटरनेट का जमाना है, ये हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और एक चीज आपको और बताता हूं अबाउट द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, लेट मी मेक इट क्लियर कि इस उम्र में जहां मैं अब अगले साल 75 साल का हो जाऊंगा, आई यू नो, जो करना था देश के लिए वो अपने लेवल पे करता रहूंगा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, नॉ विल एनीबडी गिव इट टू मी। बेसिकली जो मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा कि विद द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, आपको याद होगा कि इन्होंने पाटन में शायद कहा था गुजरात में, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। तो कई फ्रेंड्स मेरे जब हम मिलते हैं विदेशों में कहने लगे कि यार इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, मुझे खुद नहीं पता था क्या कह रहे हैं। फिर वो महात्मा ने महाकुंभ में मुझे समझाया कि भगवान श्री हनुमान ने महल को आग लगाकर वहां से निकले थे, तब भी हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा। तो मैंने जब उनको समझाया तो बड़े खुश हो गए, कहते यार भारत से तो अब डर के रहना चाहिए। मैंने कहा डरो भाई, अब तो आप महाशक्ति बन गए। देखिए अभी क्या बोला है, हु सेड दिस, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर में आया, नॉर्मली तो आलोचना करते हैं, उसने कहा देखिए पुतिन साहब जो भारत गए, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, बता देता हूँ, पहले चाइना गया है, चलिए साउथ नॉर्थ कोरिया गया, ईरान गया, ये सब डेमोक्रेसीज नहीं है। जब भारत आता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, तो उसकी एक तरह से कमिंग आउट पार्टी है, उसकी लेजिटिमाइजेशन हो जाती है कि यस ही हैज बीन वेलकम। और इस न्यूज़पेपर लिखा ऑफ द वर्ल्ड्स 4 सुपर पावर्स, दुनिया की जो 4 महाशक्तियां हैं उसमें से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। और थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे महाशक्ति बना दिया। अब जो वो यहाँ आया है, देखिए उसको कितना फायदा हुआ कि भारत ने, और कई 3 अफ्रीकन देशों में विशेष सलाहकार हूं, अब वो भी बुलाएंगे उसको, भारत ने जो बुला लिया तो वो भी बुलाएंगे। अब ये जो लोग आलोचना करना चाहते हैं, जब तक सूरज उदय नहीं होता आप आलोचना करते रहिए। सो बेसिकली आई वांट टू टेल यू, ये डिसीजन हमारा है, सरकार का होता है। जैसा आपने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया था अपने घर भोजन पे, मैंने कहा था मत बुलाइए उसको, या वो मुझसे मिलना चाहता है, कुछ चाहता है, इट्स नॉट मी एज दीपक बोरा बट एज योर चीफ गेस्ट। तो वहां पर मेरा मानना है कि ये, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक प्याले के अंदर आपने तूफान खड़ा कर दिया है। किस बात के लिए? भाई मेन विजिट की पॉजिटिव आउटकम को देखिए, क्या क्या उन्होंने, अजी वो डिफेंस की तो बात ही नहीं की, वो नहीं की तो यार डिफेंस की तुम क्या चाहती हो, टीवी स्टूडियो में बैठ के हम बोले ये खरीद रहे हैं वो खरीद, आपका क्या ख्याल है, आपके दुश्मन नहीं सुनते? सर ये तो रफाल गिराने की बातें करते, कितने रफाल गिर गए, तो ये सवाल पूछते हैं, ये किस मुंह और से फिर पूछे कि क्या डील हुई? मुझसे मुझसे किसी ने पूछा कि जो पहले वो अलग से बैठते हैं, अ, इसी विजिट में नहीं, कई बार जब मैं शुरू में जो 10-15 मिनट डेलीगेशन ज्वाइन करने से पहले बेटा, क्या होता है दोनों लीडर्स बैठते हैं, हो सके अगर एक भाषा नहीं बोलते एक इंटरप्रेटर होता है, तो मैं कई बार करता था, 4 विजिट जो हुई थी, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या बात हुई, मैं कहा यार मौसम बड़ा अच्छा है, हाँ वैसे थोड़ा तो बताओ ना क्या बात हुई, मैंने कहा हाँ यार चलो भोजन करते हैं बहुत मजा आएगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ये तो मैंने प्रण लिया है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के ये कसम खाई है कि मैं स्टेट की जो जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मुझे मिलेगी वो मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। और अगर कोई सोचता है कि मैं उसको बता दूंगा, फिर उससे यही कहूंगा कि भाई आजकल अमृतसर की वड़ियां बड़ी स्वाद है, जाके खा लो। वी डोंट डिक्लेयर एनीथिंग, यू नो। सो ये बिल्कुल। चीज उन्होंने क्या बात की। अब किसी ने ये भी पूछा था एक विपक्ष की पार्टी से, अम्बेसडर आपको तो पता होगा आपस में क्या बात हुई, मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं, मुझे कैसे पता है, आपने पता करना जाके पूछ लो, जहां जहां जो लोग थे वहां पर आप उनसे पूछ लीजिए क्या बात हुई, उससे बड़ी तो कोई बात है नहीं।